हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम जिस टॉपिक पे ऐसे लिखने जा रहे हैं वो टॉपिक है इंक्रीजिंग क्राइम रेट एंड वेज टू कर्ब और प्रिवेंट इट। जो हमारे कंट्री में हो रहा है कि क्राइम रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, हर दिन कोई ना कोई नई खबर आती है क्राइम के रिकॉर्डिंग। तो वो क्यों बढ़ रहे हैं, उनके क्या कारण हैं और उसका क्या सल्यूशन है, सभी हम इस ऐसे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्राइम रेट्स को, इसकी इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टुडेज टाइम ह्यूमन सोसाइटी इज बीइंग क्रिमिनलाइज्ड। जो आज के समय में जो हमारी मानव जाति है वो क्रिमिनलाइज्ड, मतलब उसमें जुर्म बहुत बढ़ चुका है। एवरीडे द न्यूज़पेपर रिपोर्ट गास्टली मर्डर्स। जो हर दिन हमारे पास न्यूज़पेपर आता है उसमें उसकी रिपोर्ट क्या होती है, बहुत घातक मर्डर्स, मतलब घास्टली मर्डर्स, जो बहुत घातक मर्डर है। किसी का कत्ल एक मिनट में हो रहा है, थोड़ी सी बात पे कत्ल हो रहे हैं। सेंसेशनल रॉबरीज हो रही हैं या फिर बहुत बड़ी बड़ी रॉबरीज हो रही हैं, दिन दिहाड़े हो रही हैं, चोरियां हो रही हैं, रेप्स हो रहे हैं, थेफ्ट, गोल्ड चेन स्नैचिंग। आम जो इंसान है वो सैर करने भी नहीं निकल सकता। गोल्ड चेन स्नैचिंग मतलब लेडीज जो घूमने जाती हैं, सैर करने जाती हैं या फिर रोड पे जा रही हैं, उनकी जो चेन है वो गुंडे लोग हैं, मोटरसाइकिल पे आते हैं, बाइक पे, तो चेन खींच के फरार हो जाते हैं, पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती है। एंड किडनैपिंग्स हो रही हैं, छोटे छोटे बच्चों की किडनैपिंग्स हो रही हैं, बड़े बच्चों की किडनैपिंग हो रही है पैसे के लिए। नेचुरली द ग्राफ ऑफ क्राइम इन टूडेज सोसाइटी इज शार्पली ऑन द राइज। जो जुर्म का जो ग्राफ है वो आज की जिंदगी में या सोसाइटी में बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है। लाइफ हैज बिकम क्वाइट रिस्की। जो जिंदगी है वो क्वाइट रिस्की, बहुत रिस्की हो चुकी है। कोई भी इंसान अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। अनप्लीजेंट एंड अनसेफ। कोई भी सुरक्षा की गारंटी नहीं है कि कोई इंसान सीधे जा रहा है या कहीं पे सफर पे जा रहा है तो वो सही सलामत घर पे वापस आ जाए। वीमेन एंड ओल्ड पीपल आर द वर्स्ट सफरर्स। सबसे ज्यादा इसका प्रभाव सबसे ज्यादा किसके ऊपर पड़ा है, वीमेन, लेडीज या फिर बूढ़े लोग हैं जो। अवर सिटीज हैज बिकम द डेन्स ऑफ स्मगलर्स एंड क्रिमिनल्स। जो हमारे शहर है, छोटे हो या बड़े हों, तो क्या बन चुके हैं, डेन्स मतलब एक तरह की गुफा बन चुके हैं स्मगलर्स के लिए और क्रिमिनल्स के लिए। तो वहां पे वो छुप के अपना सारा कारोबार ये चलाते हैं, क्रिमिनल्स जो होते हैं। द कैपिटल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली हैज बिकम ए रेयर न्यूट्रलिटी इन दिस रिस्पेक्ट। जो हमारी देश की राजधानी है वो इसका सबसे ज्यादा शिकार बन चुकी है। इट इज नॉट ओनली पोलिटिकल कैपिटल, ये सिर्फ राजनीति में हमारी राजधानी नहीं है, बट आल्सो द क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया। इसमें क्राइम इतने हो चुके हैं, दिन ब दिन क्राइम जो रेट है वो बढ़ चुका है, तो क्राइम कैपिटल को के नाम से भी लोग इसको जानने लगे हैं। तो नेक्स्ट है इसके कॉजेज, इसके क्या कारण हैं, कॉजेज ऑफ क्राइम रेट्स। जो जुर्म बढ़ रहा है उसके क्या कारण हैं, तो उसके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट, सबसे ज्यादा बड़ा इसका कारण क्या है, जो हमारी बेरोजगारी बढ़ रही है। कोरोना के टाइम में लगा लीजिए या उससे पहले या उसके बाद में भी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी से बढ़ रही है। एंड लैक ऑफ मोटिवेशन, तो बच्चों में या ग्रोइंग एज चिल्ड्रंस में या फिर यंगस्टर में, तो मोटिवेशन की कमी के कारण भी ये सब कुछ काम हो रहा है। द एजुकेटेड यंग मैन हैव ड्रॉन मनी ऑफ मैनी ऑफ देम। तो जो एजुकेटेड यंग मैन है वो भी ड्रॉन मतलब इसकी तरफ खींचे जा चुके हैं, मैनी ऑफ देम इनमें से, टू द वर्ल्ड ऑफ क्राइम्स, इस क्राइम की दुनिया में, जुर्म की दुनिया में, तो वो भी पैर रख चुके हैं। थेफ्ट्स, जो चोरियां हैं, एंड वे लेरिंग आर नो मोर द मोनोप्लाई ऑफ द इलिटरेट हुलिगन्स। तो हुलिगन्स क्या होते हैं, जो गुंडे लोग होते हैं, तो वो ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। ग्रेजुएट्स इन जीन्स, ग्रेजुएट मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी जीन्स में है, जिसको हम समझ नहीं सकते कि वे ये भी चोरी या क्राइम के वर्ल्ड में कदम रख चुके हैं, हमें पहचान ही नहीं पाएंगे उनको। ग्रेजुएट्स इन जीन उनको बोलते हैं। आर नाउ द एक्टिव मेंबर्स ऑफ द क्राइम वर्ल्ड, जो जुर्म की दुनिया के एक्टिव मेंबर्स बन चुके हैं, जो पढ़े लिखे, जो अप टू डेट नौजवान है हमारे, जिनको हम समझते हैं कि ये पढ़े लिखे हमारी यंगस्टर है, लेकिन वो इस चीज के एक्टिव मेंबर्स बन चुके हैं। द न्यू वेव ऑफ लग्जरी क्रेज ऑफ एवरीथिंग,
जो नई लहर चल चुकी है। किस चीज़ की लहर चली है? लग्जरी क्रेज, कि हर एक चीज़ हमारे पास होनी चाहिए। तो हैज़ एडेड ओनली फ्यूल टू द फायर, हर चीज़ की होड़ लगी हुई है कि सब चीज़ ऊपर से नीचे तक हमारी सब चीज़ हमारे पास होनी चाहिए, अच्छी से अच्छी। तो इस चीज़ ने क्या फ्यूल टू फायर, आग में घी डालने का काम किया इसने। क्रेज फॉर द फॉरेन गुड्स, जो बाहर के विदेशों से चीज़ें आती है उसके लिए बहुत ज़्यादा क्रेज बढ़ चुका है नौजवानों में, कि हमारे पास फॉरेन की गाड़ियाँ हो या फिर लग्जरी कार्स हों, बाइक्स हो, लग्जरी ड्रेसेस अच्छी अच्छी हों, एंड द कॉस्मेटिक्स हो। हैज़ फुलफिल्ड देयर एम्बिशन, उन्होंने इन बच्चों की या यंगस्टर की इच्छाएं हैं वो बढ़ा दी हैं। दे नीड फास्ट मनी टू फुलफिल देयर नेवर डाइंग डिजायर, उनकी जो इच्छाएं हैं वो आज थोड़ी इच्छाएं पूरी होगी तो कल और नई जन्म ले लेती हैं। तो इसको बोलते हैं नेवर डाइंग, कभी ना मरने वाली जो इच्छाएं हैं उनकी, वो पूरी किस तरह से होंगी? फास्ट मनी, बहुत तेजी से उनके पास पैसा आना चाहिए, बहुत तेजी की स्पीड से, फुल स्पीड से, तभी उनकी इच्छाएं ये पूरी हो सकती है। तो अब ये हमने कॉजेज इसके डिस्कस कर लिए। अब इसके सोल्यूशंस क्या हैं ताकि इसको क्राइम रेट को हम डाउन कर सकें और अच्छी जिंदगी जी सके, हर एक नागरिक हमारा यहाँ पे सेफ हो। तो उसके लिए सोल्यूशंस क्या है? देयर आर नो शॉर्टकट्स टू रिड्यूस द ग्रोइंग क्राइम रेट इन सोसाइटी ऑफ कोर्स। तो शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं कि इस ग्रोइंग रेट मतलब जो क्राइम का, जुर्म का जो रेट ऊपर ग्राफ जा रहा है, तो इसको खत्म करने के लिए या नीचे लेके आने के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है कि हम कोई शॉर्टकट रास्ता लेंगे तो ये क्राइम रेट है जो खत्म हो जाएगा, नहीं। इन सोसाइटी ऑफ कोर्स इट इज द ड्यूटी ऑफ द पुलिस, ऑफ कोर्स इस सब चीज को डाउन करने के लिए, ठीक करने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए तो ड्यूटी किसकी बनती है? हमारी पुलिस की बनती है। टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, कि हमारे देश में या हमारे गांव में या हमारे सिटीज में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे। इन पब्लिक में एफिशिएंट एंड इम्पार्शियल फंक्शनिंग ऑफ द पुलिस कैन हेल्प द रिड्यूस द क्राइम रेट इन सोसाइटी। तो ये सारे काम है जो पुलिस करेगी, हेल्प टू रिड्यूस द क्राइम रेट इन सोसाइटी, कि इसको सोसाइटी में इसको क्राइम रेट को कम किया जा सके। बट द हेल्थ ऑफ सोसाइटी डिपेंड्स ऑन मैनी अदर फैक्टर्स। तो सोसाइटी की जो हेल्थ है तो वो और किस फैक्टर्स पे काम करती है? द आर्मी ऑफ अनएम्प्लॉयड यंग मैन इन स्वेलिंग, तो जो हमारी अनएम्प्लॉयड यंग मैन है उनको आर्मी में भर्ती किया जाए। मटेरियलिज्म हैव ओवरपावर्ड देयर माइंड्स एंड मॉरल्स, मटेरियलिज्म हैव ओवरपावर्ड देयर माइंड, जो मटेरियलिज्म की, पदार्थवाद की होड़ लग चुकी है तो उन्होंने ये यंगस्टर का जो माइंड है उसको ओवरपावर्ड कर दिया है, एंड मोरल्स, उनकी जो नैतिक जो समझ है उसको गिरा दिया है। मोरल एजुकेशन इन स्कूल्स कैन बी क्वाइट हेल्पफुल इन ब्रिंगिंग डाउन द क्राइम रेट इफेक्टिवली। तो जो हमारी स्कूल्स में जो मोरल एजुकेशन देनी चाहिए तो वो बहुत हेल्पफुल होएगी इन ब्रिंगिंग डाउन द क्राइम रेट, जो क्राइम रेट बढ़ रहा है उसको डाउन लेके आने के लिए प्रभावी तरीके होंगे। तो बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए स्कूल्स में इस चीज़ के अकॉर्डिंग कि क्राइम रेट क्यों बढ़ रहे हैं, उनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस टॉपिक को आप ज़रूर अपने पेपर्स के लिए तैयार कीजिए, बोर्ड के लिए या फिर आप फाइनल एग्जाम्स के लिए। तो ये टॉपिक बहुत आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस कोई भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।